हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर अ सिंपल सर्किट shown in figure stands for variable resistance R dash. R dash can vary from R naught to infinity. R is internal resistance of the battery and here R, capital R is greater than small r and but less than R naught. Here we have given some statement. A, potential drop across AB is nearly constant as R dash is varied. B, current through R dash is nearly a constant as R dash is varied. C, current I depends sensitivity on R dash. And D, I is always greater and equal to V divided by R plus R always. Choose the correct option which is based on the above statement. Here we have given different options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is simple Ohm's law, जो कि हमारे पास बताता है at the constant temperature and pressure, potential and current is related by V is directly proportional to I, or we can say V is equals I into R. जो करंट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस और अ वायर. सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की. तो जब हम यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है एंड सीरीज में करंट सेम होती है. और यहाँ पे जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द गिवन रेजिस्टेंसेस. और जब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल में तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन एज 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन Rn. तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में हम करंट I की वैल्यू निकालते हैं ताकि हमारे पास जो फर्दर कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए. तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो R डैश है और जो R है इनके दोनों एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से विदाउट एनी नोड यहाँ पे कनेक्ट है. तो हम कह सकते हैं जो R डैश और R है ये दोनों पैरेलल हैं. R डैश एंड R बोथ आर पैरेलल और इसकी वजह से यहाँ पे जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा we can say it will be R equivalent can be written as R dash into R divided by R dash plus R. तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे R dash into R divided by R dash plus R. ये इक्विवेलेंट हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई. और जब हम यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा. इट विल बी R equivalent और इसका जो कनेक्शन जाएगा बैटरी के साथ जाएगा दैट इज ऑफ द V और साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज R. तो R इक्विवेलेंट और R यहाँ पे हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट डैश विल बी R प्लस R डैश इंटू R डिवाइडेड बाई R डैश प्लस R. तो यहाँ से क्योंकि पोटेंशियल V है तो इस सर्किट में जो टोटल करंट होगी वी कैन से टोटल करंट इन सर्किट I इक्वल्स V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट डैश और यहाँ से जो I की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी V डिवाइडेड बाई R प्लस R डैश इंटू R डिवाइडेड बाई R डैश प्लस R. क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे मेंशन है कि जो R डैश है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दी R, यानी हम R डैश के कंपेयर में R को वेरी कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये R नॉट से लेके यहाँ पे इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है और जो R है इसकी खुद की वैल्यू R नॉट से कम है. तो हम कह सकते हैं जो R डैश है इसको हम यहाँ पे ग्रेटर लेंगे एज कंपेयर टू दी गिवन रेजिस्टेंस R और R को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. यानी कहने का मतलब ये हो गया अगर हम R डैश में R को ऐड भी कर देंगे तो इसके अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू R डैश. तो यहाँ पे R डैश या R डैश कैंसिल हो गया. तो जो हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R. तो यहाँ से
हम कह सकते हैं जो हमारे पास करंट की वैल्यू है इन द सर्किट वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यानी आई की जो वैल्यू होगी ये होगी V डिवाइडेड बाई R प्लस R। और हम इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आई की जो वैल्यू निकल के आएगी या तो V डिवाइडेड बाई R प्लस R के बराबर निकल के आएगी, ये मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी, या तो इससे ज़्यादा निकल के आएगी। यानी अगर हम यहाँ पे R डैश को कंसिडर करेंगे तो जो करंट की वैल्यू होगी ये हमारे पास हमेशा इंक्रीज होके आएगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो उस केस में डिक्रीज हो जाएगा और करंट की वैल्यू दिए गए जो एक्सप्रेशन है उससे हमेशा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो एक एक करके अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो जो डी ऑप्शन है इट इज I is greater than equal to V divided by R plus R, always it is correct one. C is current I depends upon the sensitivity of R dash। तो अगर हम यहाँ पे I के एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसमें R dash का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे R dash को R के कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रेटर माना है। सो वी कैन से I does not depend upon the sensitivity of R डैश। ये हमारे पास यहाँ पे R डैश की सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट C है हम कह सकते हैं इट इज इनकरेक्ट वन। नाउ यहाँ पे करंट थ्रू R डैश इज नियरली अ कांस्टेंट एज R डैश इज वेरिड, यानी यहाँ पे जो R डैश है इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, जबकि हम यहाँ पे R डैश को वेरी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो टर्मिनल हमारे पास दे रखे हैं AB, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। उसके थ्रू हमारे पास ऑप्शन A या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट A और B दोनों का आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम AB में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। सो वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB टर्मिनल। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आएगा VAB, इट विल बी गिवन एज I, जो टोटल करंट हमारे पास मिल रही है, मल्टीप्लाइड विद जो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, यानी जो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से बना था, इट इज R इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई थी V और इसके साथ हमने इंटरनल रेजिस्टेंस R को ऐड किया था। तो इस पूरे में करंट I फ्लो कर रही है, ये हमारा A टर्मिनल हो गया और ये B टर्मिनल। तो AB के अक्रॉस जो हमारे पास ड्रॉप होगा इट विल बी गिवन एज VAB इक्वल्स I इंटू R इक्विवेलेंट। और VAB की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं टोटल करंट हमारे पास यहाँ पे मिल रही थी, दैट वाज V डिवाइडेड बाई R प्लस R डैश इंटू R डिवाइडेड बाई R डैश प्लस R के। ये तो टोटल करंट की वैल्यू हो गई। R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी R डैश इंटू R डिवाइडेड बाई R डैश प्लस R। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो VAB विल बी गिवन एज V इंटू R डैश प्लस R, ये न्यूमरेटर में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और साथ में वी कैन राइट R मल्टीप्लाइड विद R डैश प्लस R डैश इंटू R, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी R डैश R डिवाइडेड बाई R डैश प्लस R से। ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगेन हम देखें जो हमारे पास R डैश की वैल्यू है ये R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मॉडिफाई करके लिखें तो जो ये एक्सप्रेशन है इट विल बी रिटन एज VAB इक्वल्स V इंटू R डैश इंटू R डिवाइडेड बाई स्मॉल r मल्टीप्लाइड विद R डैश प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड विद R डैश। यहाँ पे अगर हम R डैश को कॉमन ले लें तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आएगा, V इंटू R मल्टीप्लाइड विद R डैश कॉमन लेके R प्लस कैपिटल R डैश कैंसिल हो गया। जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द टर्मिनल AB इट वुड बी V इंटू R डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ से अगर हम दोनों स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें, ये कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज नियरली कांस्टेंट एज R डैश इज वेरिड। तो ये हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे R डैश का कोई भी टर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जो VAB है इट विल नियरली
कांस्टेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट ए है इट इज ऑल्सो करेक्ट, और जो बी स्टेटमेंट है अगर हम इसको यहाँ पे एनालिसिस करें, इट्स स्टेटिंग करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरिड। तो हम लिख सकते हैं करंट इन आर डैश विल बी गिवन एज, अगर हम डायग्राम को यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं सपोज यहाँ पे जो आर डैश है इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ये आई डैश है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल दोनों सर्किट है आर और आर डैश पैरेलल है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आर डैश के अक्रॉस भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करंट इन आर डैश विल बी गिवन एज आई डैश इक्वल्स वी ए बी डिवाइडेड बाई आर डैश। आई डैश की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं वी ए बी की जो वैल्यू है इट इज वी इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा आर डैश के साथ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमसे पूछ रहा है करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरिड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आर डैश का टर्म आ रहा है, अगर हम आर डैश को यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आई डैश है यानी जो करंट आर डैश में फ्लो कर रही है ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो वी कैन से हियर द स्टेटमेंट बी विल बी इनकरेक्ट। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहाँ पे ओनली ए एंड डी आर ट्रू, बाकी जो हमारे पास यहाँ पे बी एंड सी है both are incorrect one. So choose the correct option which is based on the above statement. Only A and D are correct. Option 4th will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.